हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए, जैसे आपने सवाल देखा है कि क्या वो वापस लौट के आएंगे। तो काफ़ी हद तक जो सवाल बार बार आ रहा है और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो लेट्स सी कि इसका जवाब क्या आ रहा है। तो स्टार्ट करते रीडिंग। इससे पहले जिनके कॉल मैसेजेस आए हैं, जिनके रियूनियन हुए, उनके लिए बहुत खुश हूँ, और जिनके नहीं हुआ है उनके लिए यही सब मेहनत चल रहे हैं। तो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव कि जो हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है। कीप एन ओपन माइंड और पॉजिटिव रहिए। Nine of Cups, Knight of Cups, Page of Wands, the Sun, Seven of Cups, Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, Magician, कोई कार्ड गिरा। ओके, द स्टार और व्हील। बॉटम डेक है एस ऑफ वैंड। अभी बताइए कि कार्ड्स बता रही हूँ। बॉटम डेक है एस ऑफ वैंड, फिर है नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड, द सन, द स्टार, Magician, the wheel of fortune, the Ten of Pentacles, Seven of Pentacles and Seven of Cups। अभी बताइए कि इसमें क्या सवाल का आंसर है। चलिए बताइए कि क्या आप लोग भी इतनी दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए इस सवाल का जवाब क्या है, सही जवाब। तो पहले क्या सिचुएशन है ना बताते हैं। मैं मतलब जिससे रीडिंग करने बैठी थी और ये सवाल जैसे आ रहा था, और तो चीज़ें जिस तरह से मुझे फील हुई ना, उसी के लिए मैंने रीडिंग किया है। क्योंकि कुछ लोगों की जो एनर्जी है ना, काफ़ी हद तक जो निराश हो चुके हैं, उनकी एनर्जी पॉजिटिव, क्योंकि चांसेस कि रीयूनियन के चांसेस है, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी पॉजिटिव रखना, मोटिवेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऐसा होना कि ईश्वर या नसीब आपके लिए कुछ लेके आए और आप दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले किसी भी रीज़न से, दुख में हो, तकलीफ़ में हो या गुस्से में हो, क्योंकि काफ़ी हद तक ना कुछ लोगों का तो नसीब से ही जैसे ना भरोसा उठ गया है अपनी दुखों से, इतने परेशान तकलीफ़ों से, और ख़ास करके कंपैरिजन में दिखते हैं कि सामने वाला तो भाई खुश है, अच्छा खासा चल रहा है, उसके ज़िंदगी में तो कोई तकलीफ़ नहीं है, तब तो और भी तकलीफ़ बढ़ जाती है कि ये सब क्या है। यूनिवर्स कहती है कि सब अच्छा होगा, तो ये सब क्या है। कम से कम तकलीफ़ तो ना हो, खुशियाँ ना मिले सही, बट तकलीफ़ तो ना हो। ये कुछ लोगों का लिटरली एक माइंडसेट है। तो उस चीज़ से निकालने के पॉजिटिव रहिए। चीज़ें आपके हिसाब से, आपके वक्त के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से नहीं हो रही, इसका मतलब हो नहीं रही है, ऐसा नहीं है। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कितने सालों की, मतलब एक छोटी सी एज में, मतलब बहुत यंग एज में जब शनि दशा शुरू हुई और लाइफ में तकलीफ़ें देखी, तब तकलीफ़ें इन द सेंस कि सिर्फ फाइनेंशियली, फॉर्चुनेटली मैं फाइनेंशियली इतनी तकलीफ़ें नहीं देखी है, लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप क्राइसिस और सब कुछ इतना देखा कि उसकी वजह से समझा कि कितना एक इमोशनल टर्मोइल, कि जहाँ पे दशा जब चलती है किसी ग्रह की, तो वो हमें कुछ सिखाती है। बस बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत रोना, बहुत तकलीफ़, बहुत स्ट्रगल और बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आज लाइफ में वही सारी चीज़ें, एक कम से कम एज में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ा, और वो चीज़ आज बहुत ज़्यादा काम आ रही है। तो वो सिर्फ रिक्वेस्ट है। और जो लोग प्लीज़ ये लेक्चर नहीं सुनना चाहते तो स्किप कीजिए, सॉरी मैं बोलना भूल गई, बट
समय ऐसा लगा ना कि बोलना चाहिए, ज़रूरी है। तो इनकी विश है कि आपके पास आए, एक विश फुलफिलमेंट की तरह आपकी तरफ देख रहे हैं। 2 बार विश के कार्ड आए हैं और सुबह, आई थिंक सुबह के रीडिंग में भी विश का कार्ड आया था। तो डेफिनेटली जो आपकी विश है कि ये वापस आएंगे कि नहीं, माना कि वक्त डिफर कर सकता है हर एक के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो एक वक्त सबके लिए डिफर कर सकता है, बट चांसेस इस रीडिंग की एनर्जी मुझे जो बता रही है वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डेफिनेटली उनकी ख्वाहिश तो है आपके पास आने की। एक ऐसी एनर्जी में गए हैं ना कि ऊपर वाले से जैसे दुआ मांग रहे हो आपके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एकदम कुछ बड़ा सा एकदम स्टार बन गए, नहीं, ये उनके लिए स्टार बन गए। उनकी जो तूफानों में, उनकी लाइफ में जो लाइफ को एक डायरेक्शन देने के लिए एक जो स्टार ज़रूरी है ना, वो बन गए आप। तो वो मुझे काफ़ी हद तक फील हो रहा है। इनको आप में एक सोल हैप्पीनेस, एक सोल कनेक्शन फील होता है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे उनकी लाइफ में जो भी एक कार्मिक साइकिल हो या एक नेगेटिव एनर्जी है, उससे निकलने का एक चांस, मौका, एक ज़रिया है वो आप। तो ज़रूरी नहीं कि सेल्फिश, बट एक सोल जर्नी है। तो एक दूसरे को मतलब उठाना है आप लोगों को, तो वो चीज़ आपके साथ हो रही है। तो उनको भी एहसास हो रहा है कि इस आदमी के साथ ही मेरा एक फ्यूचर है, लौट के आना है, बट क्या है कि पहले कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी है। ये काफ़ी हद तक ना डे ड्रीमिंग में घुसे हुए, ख्याली पुलाव चल रहे हैं, या फिर ऑप्शंस ट्राई करके देख रहे हैं कि भाई कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, सब कुछ जैसे ना इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा लाइक दिल दिमाग की जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है बार बार निकल के आ रही है, और यही दिखा रही है कि इनकी मूवमेंट्स, एक्शन में फ़र्क आ रहा है। क्योंकि पहले ये इंसान इतना नहीं सोचता था इस बारे में, क्योंकि पहले तो अपनी जो भी सिचुएशन है ना, अपने जो फोकस है, करियर है, थर्ड पार्टी है, हर चीज़ में फोकस उस इंसान का वही था। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि इस सिचुएशन में उनका फोकस अभी अपनी सोल हैप्पीनेस, क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ ऐसा ही दिखा दिया है, ऐसे ट्रिगर्स दिए कि जिसकी वजह से उनका फोकस अभी रिश्तों के ऊपर, खास करके आपके रिश्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लिटरली स्पेशली मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक्शन तो ज़रूर होने के चांसेस है आज के दिन, लिटरली आज के दिन, और उसके बाद से भी। और शुरुआत वहीं से होगी, मैसेज, कॉल, फिर धीरे धीरे से बात बढ़ेगी। और काफ़ी हद तक ना मुझे ऐसा डर लग रहा है कि इन्होंने कुछ है ना छुपाया है, कुछ प्लानिंग तो चल ही रही है कि सपोज़ आपको मैरिज कमिटमेंट देना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ों मतलब किस प्रॉब्लम से निकलना है, किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। एक वक्त बदल रहा है जैसे आपका एक डिवाइन टाइम, एक बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है और एक अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। तो डेफिनेटली ऐसा है कि काफ़ी प्लानिंग चल रही है, खास करके फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, क्योंकि पैसा अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे हैं कि जिसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ है, मतलब खास करके आपके रिश्ते के आगे बढ़ाने के लिए या कुछ भी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कोर्ट मैरिज करना है, और उसके बाद अगर नई दुनिया बसानी है, तो ऑब्वियसली कि कितना ज़रूरी है पैसा, तो वो आप समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे था। और कुछ लोगों केसेस में कि ऑलरेडी वो मैरिड थे, उनके फैमिली थी, अगर सब कुछ है, तो वो सब ऐसा मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, वो चीज़ चल रही है। अभी हर चीज़ के लिए इतना आसान नहीं है, बट कुछ चीज़ें वो समझाना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, लौट के वापस आना, वो बताना चाहते हैं कि ये भी है लेकिन मेरे पास फीलिंग्स ये भी है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक एकदम स्पेसिफिक लग रही है कुछ केसेस में। तो जो वक्त है ना आपका, वो बदल रहा है। ये आपके लिए दिन ब दिन ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, या फिर आपकी जो एनर्जी जो मिसिंग फील हो रही है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा एक ट्रिगर कर रही है कि आपके पास आना ही है, क्योंकि काफ़ी हद तक ना सोल कनेक्शन की वाइब्स दे रहा है ताकि आप लोग जुड़े। कुछ लोगों का तो लिटरली कर्मा से जुड़ाव है डेफिनेटली, कि
आपको आगे बढ़ने के लिए उनका क्लैरिफिकेशन या उनका कन्फेशन या उनकी माफ़ी बहुत ज़रूरी है, और वही होने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आपने यूनिवर्स से जो मांगा है ना, वो पूरा करने का तरीका यूनिवर्स का कुछ अलग भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली आपको न्याय देना यूनिवर्स को बहुत ज़रूरी लगता है। बट कुछ चीज़ें आपको भी अपने अंदर से ट्राई करनी चाहिए, तो वो चीज़ है जैसे कि फॉरगिवनेस थेरेपी आप करेंगे ना, सामने वाले की तरफ से माफ़ी आएगी, ये वाली चीज़ है। जितना आप दिल से फॉरगिवनेस थेरेपी करेंगे उतना ही सामने से। सिर्फ ये चीज़ें मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जो भी सिचुएशन है तो वो ज़रूरी है, और एक तरह से हीलिंग भी होती है आपकी, आपके अंदर जो ज़ख्म तकलीफ़ें भरी है उसकी हीलिंग भी होती है, एंड वो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी रीडिंग मैं करूँ, मेरा इंटेंशन इनडायरेक्टली सही, थोड़े से लेवल से ही आपकी हीलिंग है, वो इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो पैटर्न रिपीट होते हैं। जो लोग के ऑलरेडी रियूनियन हो चुके थे, कमिटमेंट हो चुकी थी, सबको उनको पता है कि बाद में पैटर्न रिपीट हुआ, अचानक से वापस ब्रेकअप हो गया, ये भी मैसेजेस आते हैं। तो इसलिए होता है, तो प्लीज़ अपनी हीलिंग, अपनी फॉरगिवनेस थेरेपी, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दें, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, हर चीज़ का ध्यान दीजिए। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पावर में आएंगे अपनी सोच के लिए, अपनी सोल हैप्पीनेस के लिए, और इनका वापस लौटना होगा ही होगा। अभी कब तक ये हर एक चीज़ पर्सन के लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक अगस्त के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का है। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस है इसके ऊपर। आई एम सो हैप्पी कि जो कार्ड्स बताना चाहते हैं वो बहुत खुशी की बात है। तो लेट्स सी कि आपकी खबर कब आती है। तो ये थी रीडिंग, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किसी भी कमेंट का जवाब मैं नहीं देती, एज अ रीडिंग का मैं नहीं देती, क्योंकि काफ़ी हद तक ना स्पैम क्रिएट होकर रखा है कि मेरे लोगों से, मेरा जो लोगो बना हुआ है 555 टैरोट का, उसके थ्रू लोग कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, तो वो चीज़ ध्यान दीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।